हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 टॉपिक, ठीक है, वो अपन देख रहे हैं फॉर AIPGT 2026 एग्ज़ाम। ओके, जो 22 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का, उसके लिए तो एक एक टॉपिक को अपन धीरे धीरे करके देखेंगे। साथ ही साथ यह जो है पूरे जितने भी 30 टॉपिक्स हैं उसके इम्पोर्टेंट जो ये नोट्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों को, और इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उस कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, इसका PDF भी और इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ उसके लिंक, ठीक है। तो आप जो है वो कोर्स को एनरोल करके ये नोट्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही एग्ज़ाम होगा 2026 का, तो मैं यहाँ पे अगेन, जैसे मैंने लास्ट टाइम 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 60-70 इंपॉर्टेंट टॉपिक में से प्रॉपर प्रूफ के साथ मिला करके दिखाया था, वैसे ही ये जो 30 टॉपिक हैं इनको भी मैं फाइनल एग्ज़ाम के साथ प्रूफ के साथ मिला के दिखाऊँगा। जो क्वेश्चंस आपके इससे फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। तो स्नेहन अध्याय के विषय में बात करें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है स्नेह की योनियाँ, ठीक है। कितनी है योनियाँ? 2 योनियाँ हैं। एक है आपका स्थावर योनि और एक है आपका जंगम योनि, ठीक है। स्थावर योनि के अंतर्गत, स्थावर स्नेह के अंतर्गत क्या आता है? तो तिल, प्रयाल, ठीक है, अभिषुक, इसके अलावा विभितिकी, चित्रक, चित्रा यानी कि द्रवंती, अभ्या यानी कि हरितिकी, एरंड हो गया, महुआ हो गया यानी कि मधुक, सरसप, कुसुम्भ, बिल्व, अरूक, मूलकल, अतसी, निकोचक, इसके अलावा अक्षोण यानी कि अखरोट, करंज और सिगरो, ये सभी के हैं आपके स्नेह, स्थावर स्नेह है, ठीक है। तो इसमें से पर्टिकुलरली कोई भी दे करके पूछा जा सकता है, ठीक है, MCQ में, कि यह स्नेह के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो याद रखना आपको कि ये स्थावर स्नेह के अंतर्गत आते हैं। जंगम स्नेह के अंतर्गत दधि, घृत, वसा, स्नेह और मज्जा आते हैं। जंगम के अंतर्गत क्या है? दधि, घृत, वसा, स्नेह और मज्जा आता है, ठीक है। तो ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान में रखना। तो दधि, घृत, वसा, स्नेह, मज्जा और क्षीर, ये क्या है? जांगम के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे ये जो श्लोक है वो आपको याद रखना है। क्या बोला गया है? सरसप सर्वेशाम तैलजाताम नाम तिल तैल विशेषयत बलार्थे स्नेह चाग्रे रंडे तु विरेचनम, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ जो तेल है वो क्या है? आपका तिल तेल को बताया गया है, ठीक है। तो तिल तेल को क्या है? सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, विशेष बताया गया है। तेलों में कौन सा है? तो आपका तिल तेल, ठीक है। और बलार्थ हेतु जो स्नेह है, ठीक है। और अगर बात करें, ठीक है, बल बढ़ाने के लिए जो तिल तेल है वो उत्तम है। सभी तेलों में कौन सा तेल उत्तम है? तिल तेल। इसी प्रकार एरंड तेल जो है वो विरेचक होते हैं, ठीक है। तो एरंड आग्रेय मतलब विरेचन के लिए उत्तम कौन सा है? एरंड तेल है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सर्पिस तैलम वसमज्जम सर्व स्नेह उत्तम मतम, ठीक है। सर्पिस तैलम वसमज्जम सर्व स्नेह उत्तम मतम सूचय उत्तमम सर्पी संस्कार से अनुवर्तनम, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? आपका जो सर्पी है यानी कि घृत है उसे उत्तम बताया गया है। चारों प्रकार के जो स्नेह है, ठीक है, सर्पी, तैल, वसमज्जय, इसमें सर्वोत्तम कौन सा है? तो सर्पी को बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर पहला क्वेश्चन पूछा जाता है घृत के गुणों से। तो घृत का गुण क्या है? तो पित्त अनिल हर, ठीक है। तो पित्त और अनिल को हरने वाला होता है, यानी कि पित्त और वायु का हरने वाला है। रस शुक्र ओज सहितम, तथा रस शुक्र और ओज को बढ़ाने वाला होता है, उसके लिए हितकर होता है। निर्वापणम यानी कि दह शामक होता है। मृदुकरम यानी कि शरीर में मृदुता लाते हैं। और स्वर्ण वर्ण का प्रसादन करते हैं, तो स्वर वर्ण का प्रसादन करते हैं। तो ये घृत के इंपॉर्टेंट गुण हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घृत के गुण बताइए करके, तो क्या क्या है? पित्त अनिलहर, रस शुक्र ओजस्थितम, निर्वापण यानी कि दह शामक, मृदुकर, स्वर वर्ण प्रसादक। फिर नेक्स्ट है आपका तेल के गुण। तो तेल के गुण क्या है? तो मारुतघ्न, बलवर्धनम, ठीक है। तो क्या होता है? ये मारुतघ्न होता है, बल को बढ़ाने वाला होता है। न च श्लेष्म वर्धनम, उष्णम यानी कि उष्ण होने के कारण क्या है? कफ वृद्धि नहीं करते हैं। तो न च श्लेष्म
वर्धनम उष्णम, यानी कि उष्ण होने के कारण क्या है, ये कफ की वृद्धि नहीं करता है। स्थिर कर होता है, शरीर में स्थिरता लाता है जो तेल हो। त्वचम, यानी कि त्वचा के लिए हितकर होता है और योनि विशोधक होता है। ये सभी किसके गुण हैं, तो ये आपके तेल के गुण हैं। तो क्या होता है, मारुतघ्न होता है, बलवर्धक होते हैं, साथ ही साथ नाच श्लेष्म वर्धनम उष्णम, यानी कि उष्ण होने के कारण कफ की वृद्धि नहीं करता है, स्थिरता लाता है शरीर में। त्वच होते हैं, यानी कि त्वचा के लिए हितकर होता है और योनि विशोधक होते हैं। फिर है वसा के गुण, तो वसा के गुण बताए गए, वृद्ध भग्न में हितकर होते हैं, तो वृद्ध भग्न में हितकर होते हैं, भ्रष्ट योनि में हितकर होते हैं, कर्ण शिरोरुजा में हितकर होते हैं, पौरुष से उपचारार्थ में हितकर होते हैं और व्यायामशील पुरुषों में हितकर होते हैं। तो ये क्या है, वसा के गुण है। तो वृद्ध भग्न में हितकर है, भ्रष्ट योनि में हितकर होते हैं, कर्ण शिरोरुजा में हितकर होते हैं, पौरुष उपचयार्थ में हितकर होता है तथा व्यायामशील पुरुषों में भी हितकर बताए गए। फिर मज्जा के गुण के विषय में बात करते हैं, तो मज्जा जो है बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धनम, तो क्या है, मज्जा क्या करता है, बल शुक्र रस श्लेष्म, ठीक है, मेद, इनका क्या है, बढ़ाने वाला होता है। साथ ही साथ विशेषता अस्थि च बलकृत स्नोहितम, तो इसका विशेष स्थान क्या है, अस्थियों में होता है, बलकृत स्नोहितम बताया गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। कश्यप के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखना। कश्यप ने क्या अनुसार योनि विशोधनार्थ घृत का प्रयोग करने के लिए बोला गया है, तो कश्यप ने क्या है, योनि विशोधनार्थ घृत का प्रयोग करने के लिए कहा है। कश्यप के अनुसार भग्न में तैल का प्रयोग करते हैं, तो कश्यप के अनुसार भग्न में किसका प्रयोग करते हैं, तैल का प्रयोग करते हैं। चरक और वांगभट्ट के अनुसार वसा का अंजलि प्रमाण 3 अंजलि प्रमाण बताया गया, 3 अंजलि होता है। तो चरक और वांगभट्ट के अनुसार वसा का अंजलि प्रमाण पूछा जाए तो 3 अंजलि बताए गए। फिर काल के अनुसार स्नेहपान के विषय में बात करें, तो काल के अनुसार स्नेहपान बताए गए, न अति उष्ण न अति शीत पीबते स्नेह। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये काल के अनुसार स्नेहपान बताए गए। सर्पी का कौन से ऋतु में करना है, तो शरद में, यानी कि घनत्याग। ठीक है, तो सर्पी का पान कब करना है, शरद ऋतु में, तो घनत्याग बताया गया। वसा और मज्जा का कब करना है, तो माधव, यानी कि वसंत में करना है। तो वसा और मज्जा का पान कब करना है, माधव, यानी कि वसंत में। तैल का पान कब करना है, तो प्रावीट, ठीक है, यानी कि तप तपस्या। तो तैल का पान क्या है, प्रावीट, यानी कि तप तपस्या बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पे बताया है, वात पित्त अधिको रात्रे उष्णे चापी पीवनो नरा, पीवने नरा श्लेष्म अधिको दीवा सीते पीवेच अमल भास करें, अर्थात वात पित्त की अधिकता में ग्रीष्म काल में, ठीक है, तो वात पित्त की अधिकता में और ग्रीष्म काल में रात्रि में स्नेहपान करना चाहिए। ठीक है, तो वात पित्त की अधिकता में और ग्रीष्म काल में रात्रि में स्नेहपान करना चाहिए। साथ ही साथ कफ की अधिकता में और शीतल काल में दिन में स्नेहपान करना चाहिए। तो वात पित्त की अधिकता में ग्रीष्म काल में रात्रि में स्नेहपान करना चाहिए, कफ की अधिकता और शीतल काल में दिन में स्नेहपान करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे बताया गया, अत्युच्चेण व दीवा पीतो वात पित्त अधिकेन व मूर्छा पिपासा उन्माद कामला व समीरियेत, यानी कि वात पित्त की अधिकता में और पित्त की प्रबलता में दिन में स्नेहपान करने से कौन से रोग की उत्पत्ति होती है, तो मूर्छा पिपासा उन्माद तथा कामला की उत्पत्ति होती है। तो क्या होता है, मपुक होता है। मपुक यानी कि एम से मूर्छा, पी से पांडु, यू से उन्माद और के से कामला। तो मपुक की उत्पत्ति कब होती है, मूर्छा पिपासा उन्माद और कामला की वात पित्त की अधिकता है और पित्त की प्रबलता में दिन में स्नेहपान करने से। फिर बोला गया है, सीते रात्रि पीवने स्नेह नरह श्लेष्म अधिक अपि व नह अरुचि शूलम पांडुता व श्रमिच्छिता, यानी कि श्लेष्म की अधिकता में रात्रि में स्नेहपान करने से अनह, अरुचि तथा शूल व पांडु होते हैं। तो श्लेष्म की अधिकता में रात्रि में स्नेहपान करने से क्या है, अनह, अरुचि, शूल तथा पांडु रोग उत्पन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्नेह का अनुपान। तो कौन से स्नेह के क्या क्या अनुपान बताए गए हैं, तो सर्पी का जो अनुपान है वो उष्ण जल बताया गया है। ठीक है, एक्सेप्शन में आपका आता है भल्लातक व तुवरक तैल, उसका क्या है, शीतल जल है। ठीक है, तो भल्लातक और तुवरक तैल का क्या है, शीतल जल है। बाकी सर्पी का जो है उष्ण जल होते हैं। तैल का जो है वो यूष होते हैं, तो तैल का जो है वो आपका यूष है।
वसा का जो अनुपान है वो मंड है और मज्जा का जो अनुपान है वो भी मंड है। तो वसा और मज्जा का अनुपान मंड है, तैल का यूष है और सर्पी का उष्ण जल है। प्रविचारणा में गंडूस है, कवल नहीं, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा विलेपी है, पेया नहीं, और अच्छा स्नेह जो है वो प्रविचारणा नहीं है। तो अच्छा स्नेह जो है वो प्रविचारणा नहीं है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना, ठीक है। स्नेह की 24 प्रविचारणा जो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, उसमें कौन से हैं आपका, गंडूस है, कवल नहीं है, विलेपी है, पेया नहीं है, और अच्छा स्नेह प्रविचारणा नहीं है, ठीक है। अच्छा स्नेह जो है वो प्रविचारणा नहीं है। स्नेह की प्रविचारणा जो है, द्रव्यों के अनुसार प्रविचारणा कितने बताए गए। जब पूछा जाए क्वेश्चन द्रव्य के अनुसार प्रविचारणा बताओ स्नेह की, तो 24 आएगा, और रस के अनुसार प्रविचारणा पूछा जाए तो 64 आएगा। उसमें क्या है, अच्छा स्नेह भी एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। कश्यप के अनुसार स्नेह की प्रविचारणा पूछी जाए तो 20 आ जाएगा। तो कश्यप के अनुसार स्नेह की प्रविचारणा कितनी है, 20 है। फिर द्रव्य प्रविचारणाएँ के विषय में बात करें तो द्रव्य प्रविचारणा के अंतर्गत ओदन, विलेपी, रस, मांस, पेय यानी कि क्षीर, दधी, यवागु, सूप, शाक, यूस, कमलिक, खंड, सक्तु, तिल पिष्टी, मध्य लेह, भक्ष्य, अभ्यंग, वस्ती, उत्तर वस्ती, गंडूस, कर्ण तेल और नस्य, ये क्या है, द्रव्य की परिचारणा है। अगर श्लोक याद कर सको तो ज़्यादा बेटर है कि उदनस्य विलेपिश्य रसो मासो पयो दधी यवागु सूप शाकस्य यूस कमली खंड का सक्तवस्त इलपिष्टम च मध्यलेहस्तथैव च भक्ष्यभ्यंजनम च उत्तरवस्ती गंडूस्कर्ण तैलम च नस्य च अक्षितर्पणम, ठीक है। अगर ये श्लोक जो है वो याद कर पाओ तो ज़्यादा बेटर है, बाकी ऐसा हिंदी में भी याद रखना है। अच्छा पेयस्तु कल्प प्रथम कल्पिता, यानी कि अच्छा पेय जो है वो स्नेह की प्रथम कल्पना है। तो अच्छा पेय क्या है, स्नेह की प्रथम कल्पना है। फिर स्नेह की मात्रा जो है वो चरक ने जीर्ण काल के अनुसार बताया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोले हैं, अहोर मात्रम कृत स्नेह अर्धम च प्रतीक्षते प्रधान मध्यम युस्वा स्नेह मात्रम जरा प्रति इति तिस्त्र समुद्दिष्टे मात्रा स्नेहस्य मानता। तो चरक ने जो है प्रधान मात्रा जो स्नेह है वो अहोरात्र में, ठीक है, उसका क्या है, जीर्ण हो जाता है, ठीक है, मतलब उसका डाइजेशन हो जाता है। तो प्रधान मात्रा किसको बोलेंगे, तो अहोरात्र में जो पच जाए। मध्यम जो है कृत स्नेह यानी कि दिन में जो पचे, और हासु मात्रा अर्ध, ठीक है, सॉरी कृतन, ठीक है। तो कृत स्नेह यानी कि जो मध्यम मात्रा है, मध्यम मात्रा में जो स्नेह जो अपन पान करते हैं वो क्या है, कृत स्नेह यानी कि दिन में पच जाता है, ठीक है, उसका डाइजेशन हो जाता है। हास्व जो है वो अर्ध बताया गया, यानी कि अर्ध दिन में होता है। वांग भट्ट ने इसको क्या बोले हैं, तो वांग भट्ट ने बोले हैं कि जो प्रधान होगा वो 4 प्रहर में वो उसका जो है पाचन हो जाएगा, मध्यम का प्रधान का 8 प्रहर में पाचन हो जाएगा, मध्यम का 4 प्रहर में, और हास्व का 3 प्रहर में पाचन हो जाएगा। हास्वई उपरोक्त 3 मात्रा से भी कम मात्रा को हास्वई मात्रा कहते हैं, ये वांग भट्ट का मत है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं सुश्रुत अनुसार स्नेह की 5 मात्राएं बताई गई हैं। तो सुश्रुत के अनुसार स्नेह की 5 मात्राएं हैं, ठीक है। 1/4 दिन में पचने वाली होती है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, यह जो है 1/4 जो होता है वो दिन में पचने वाली होती है। यह जो है दीपनीय होती है, दीपनीय अग्नि, इस यानी कि अग्नि का दीपन करते हैं। अल्पदोष च पूजिते, ठीक है, तो अल्पदोष च पूजिते, ये क्या है, 1/4 जो दिन में पच जाए वही स्नेह की मात्रा है। हाफ दिन में जो पचने वाली जो होती है वो वृष्य होती है, व्रीहण होती है, तथा मध्य दोष च पूजिते बताया गया। तो आधा दिन में जो पचने वाली होती है वृष्य, व्रीहण, मध्य दोष च पूजिते बताया गया। 3/4 दिन में पचने वाली जो मात्रा होती है, ठीक है, वो क्या है, क्या करती हैं, तो स्नेह बहुदोष च पूजिते बताया गया। 1 दिन में पचने वाला जो होता है वो श्रेष्ठ, ग्लानि, मूर्छा, मद निर्माण नहीं करते हैं। तो 1 दिन में जो पचने वाली होती है वह स्नेह की मात्रा श्रेष्ठ होती है, वह ग्लानि, मूर्छा, मद आदि का निर्माण नहीं करती है। साथ ही साथ अहोरात्र में पचने वाला जो होता है वो कुष्ठ, विसर्प, उन्माद तथा अपस्मार व ग्रहनाशक बताए गए हैं, ठीक है। तो अहोरात्र में पचने वाला जो स्नेह होता है वो कुष्ठ, विषम, उन्माद, अपस्मार व ग्रहनाशक बताए गए। फिर प्रधान मात्रा सेवन से क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। तो प्रधान मात्रा में सेवन करने से स्नेह की जो मात्रा है उसका सेवन करने से लाभ बताया गया कि दोषों का अनुकर्षण करती है, तो दोष अनुकर्षण ही बताए गए हैं। इसके अलावा विकार का समन करती है, तेषाम शीघ्रम, ठीक है, तो विकार शम्यते तेषाम शीघ्रम, यानी कि विकारों को तीव्रता से उसका शमन कर देते हैं।
मात्रा सर्व मार्ग अनुसारी होती है। तो मात्रा जो है वो सर्व मार्ग अनुसारी होती है, बल्य होती है, साथ ही साथ इसे क्या है, पुनर्नवकारी शरीर इंद्रिय चेतसम बताया गया। तो पुनर्नवकारी शरीर इंद्रिय चेतसम बताया गया। उत्तम मात्रा शरीर के सर्व दोष को बलवान बनाती है, ठीक है। तो उत्तम मात्रा जो है वो शरीर के सर्व दोष को बलवान बनाती है। प्रधान मात्रा के सेवन योग्य रोग व रोगी के विषय में बात करते हैं। तो प्रधान मात्रा में सेवन योग्य जो रोग व रोगी हैं उसके अंतर्गत बताया गया है कि किसमें प्रधान मात्रा में सेवन कराना है स्नेह का। तो क्षुधा पिपासी जो क्षुधा पिपासा को सह सके, ठीक है। इसके अलावा पावकश उत्तम बल वाला हो, ठीक है। तो उत्तम बल वाला हो जो गुल्म सर्पदष्ट में, इसके अलावा विसर्प व उन्माद में, व कृच्छ मूत्र व गाढ़वर्च में, ठीक है। इन कंडीशंस में प्रधान मात्रा में स्नेह का सेवन कराना है जो रोगी है उसको। तो क्षुधा पिपासा को जो सहन कर सके, पाकवश उत्तम बल वाला हो, गुल्म सर्पदृष्ट विसर्प उन्माद कृच्छमूत्र और गाढ़वर्च, इनमें कराना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मध्यम मात्रा में सेवन योग्य रोगी व रोग, ठीक है। तो मध्यम मात्रा में किनको जो है वो अपन सेवन कराएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि उरुष्टक, स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, कुष्ठ, ठीक है। तो उरुष्टक, स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, कुष्ठ, इसमें क्या है मध्यम मात्रा में जो है स्नेह का पान कराते हैं। साथ ही साथ प्रमेह का रोगी, वात रक्त का रोगी, नाति बहु अंश, ठीक है, मृदु कोष्ठी है और मध्यम बल वाला है, इन सभी में क्या है मध्यम मात्रा में स्नेह का प्रयोग करते हैं। तो उरुष्टक, स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, कुष्ठ, प्रमेह, वात रक्त, नाति बहुअंशन, मृदु कोष्ठ व मध्यम बल वाले में, ठीक है, तथा कुष्ठ आदि मध्यम वार वाले में, इनमें क्या है अपन क्या कर रहे हैं, अपन लोग मध्यम मात्रा में स्नेह का पान कराते हैं। मध्यम मात्रा में स्नेह पान कराने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो मद विभ्रंश यानी कि अल्प उपद्रव निर्माण करने वाली होती है, ठीक है। साथ ही साथ न चाहती बलहारिणी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बल का हरण नहीं होता है, तो न चाहती बलहारिणी। इसके अलावा सुखने च स्नेहयति, ठीक है। तो सुखेन च स्नेहयति, शोधनार्थ प्रयोग करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वांग भट्ट के अनुसार शोधनार्थ प्रधान मात्रा प्रयोज्य होता है, तो ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हास्व मात्रा के रोग कौन से हास्व मात्रा में। तो हास्व मात्रा में बताया गया है कि जो वृद्ध बालक सुकुमार हैं उनको हास्व मात्रा में स्नेह का पान कराना चाहिए। सुखोचित है, रिक्त कोष्ठी है, मंदाग्नि है, ज्वर अतिसार कास, ठीक है, चिर समुत्थित है, बलहीन है, ऐसे व्यक्तियों में हास्व मात्रा में स्नेह का पान कराना है। तो वृद्ध बालक सुकुमार, सुखोचित, रिक्त कोष्ठत्व, मंदाग्नि, ज्वर अतिसार कास, चिर समुत्थि, बलहानि व्यक्तियों में हास्व मात्रा में प्रयोग करते हैं। फिर हास्व मात्रा से स्नेह के लाभ क्या हैं, तो परिहारे सुख, ठीक है। तो परिहारे सुख बोला गया स्नेह, परिहारे सुख बताया गया हास्व मात्रा वाला जो स्नेह होता है उसे। साथ ही साथ स्नेह वृहणीय होते हैं, ठीक है। वृश्य व बल्य होगा, निराबाधक होते हैं यानी कि उपद्रव से रहित होते हैं, और चीर च अपि अनुवर्तते, चीरम च अपि अनुवर्तते, ये सभी बताया गया। फिर बात करते हैं घृत पान का निर्देश। तो घृत पान का निर्देश बताया गया कि वात पित्त प्रकृति वात पित्त विकार में बताया गया। तो घृत पान का निर्देश वात पित्त प्रकृति वात पित्त विकार में बताया गया। साथ ही साथ चक्षु कामता, पुष्टि कामता, प्रजा कामता, वायुष प्रकर्ष कामता, इनमें घृत पान बताया गया है। साथ ही साथ सुकुमार अनिर्थ में दीप्त यानी कि कांति हेतु ओज, स्मृति, मेधा, अग्नि, बुद्धि, इंद्रिय, इनके बल के लिए। साथ ही साथ दह, विष, अग्नि, इनसे पीड़ित कंडीशन में, ठीक है, क्या है घृत का पान बताया गया है। फिर तैल के पान के विषय में बात करें तो तैल का पान क्या बताया गया है, तो प्रवृद्ध श्लेष्म, ठीक है, यानी कि जो श्लेष्म है और मेद है उसकी वृद्धि होगी, प्रवृद्ध श्लेष्म मेद। तो श्लेष्म और मेद की जब वृद्धि हो गई है, स्थूल गल उदरश्चत्व, यानी कि गला और उदर स्थूल होने के कारण हिल रहे हैं। तो गला और उदर स्थूल होने के कारण हिल रहे हैं। स्निग्ध है, ठीक है, श्रुणुत है, तनुत्व है, कांति देहिनी, इसके अलावा कृमि कोष्ठी है, क्रूर कोष्ठी है, नाड़ी व्रण से पीड़ित है, वह शीत काल में, इन सभी कंडीशनों में क्या है
तैल का पान कराना चाहिए। नेक्स्ट आपका बात करते हैं वसापान का निर्देश। तो वसापान का निर्देश बताया गया है कि महान और बलवान लोग अपने रक्त और रेतस को वश में रखते हैं, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि वात अताप सह, यानी कि जो वात अताप सह हैं, रुक्ष व्यक्ति हैं, ठीक है, रुक्ष प्रकृति के व्यक्ति हैं, उसमें वसा का पान कराना चाहिए। भारद्वश कर्षिता, यानी कि मार्ग चलने से या भार वहन करने के कारण जिनका शरीर कृश हो गया है, कर्षण हो गया है, उनको वसा का पान कराना चाहिए। सशुष्क रेतस रुधिरम, यानी कि वीर्य और रक्त जिसका सूख गया हो, उनको वसा का पान कराना चाहिए। फिर बताया गया है निष्पीत कफ मेद सह, यानी कि कफ और मेद सुख व क्षीण हुए हों, ठीक है, तो उनको क्या है वसा का पान कराना चाहिए। अस्थि संधि सिर स्नायु मर्म कोष्ठ, इनमें जब महारुजा हो रही है तो वसा का पान कराना चाहिए। साथ ही साथ बलवान मारुतो येषाम खानी अवृत्त तिष्ठिता, ठीक है, इनमें क्या है वसा का पान कराना चाहिए। महच्च अग्नि बलम, जिनका महत अग्नि बल है, उनमें क्या है वसा का पान कराना चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मज्जा सेवन का निर्देश। तो क्रूर व दीप्त को, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसा, ये जो है आप इसको कोड से भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये जो ब्रैकेट्स में मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो कोड ही है, ठीक है, उससे आप याद कर सकते हो। जैसे महान और बलवान लोग अपने रक्त और रेतस को वश में रखते हैं, तो महान से आपको क्या याद रहेगा, ठीक है, तो महान लोग, ठीक है, महान और बलवान लोग, ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा कि जो महान कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका क्या है महान कार्य के अंतर्गत वही बहुत ज़्यादा मार्ग चलना, ठीक है, भार को उठाना, इसमें ज़्यादा बल का लग रहा है ना, ऐसे काम कर रहे हैं। और वो कैसे होते हैं, तो वो ये बोल सकते हैं तो उसके वजह से उनका रेतस वगैरह हो गया, ठीक है, रक्त हो गया, ये सूख जाता है, ठीक है, तो वही है कि वीर्य और रक्त जिनका सूख गया हो, ऐसे व्यक्तियों में अपने क्या है वसा का पान कराना है, ठीक है। तो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है उसको मैंने इस कोड में यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, इससे आप ध्यान रख सकते हो। फिर मज्जा सेवन निर्देश। तो मज्जा सेवन का निर्देश बताया गया कि दीप्त अग्नि हो, क्लेश को सहन करने वाला हो, घसमार हो, यानी कि जो अपेक्षाकृत अधिक भोजन करता हो, स्नेह का सेवन करने वाला हो, वाताड़ता हो, क्रूर कोष्ठी, इनमें क्या है मज्जा का सेवन कराना चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया। फिर नेक्स्ट आपको बताया गया स्नेह का प्रकर्ष काल। तो स्नेह से प्रकर्ष तु सप्तरात्रि रात्रिका, यानी कि बताया गया है कि स्नेह अधिक से अधिक काल तक 7 दिन, कम से कम 3 दिन सातम में हो जाता है, ठीक है। तो अधिक से अधिक कितने दिन तक देने हैं, 7 दिन तक देने हैं, और कम से कम 3 दिन तक अपने को स्नेह का प्रयोग करना है। फिर स्नेह योग्य व्यक्ति कौन है, तो स्वेद्या शोधितवैश्य रुक्षावात विकारणा व्याम मध्य स्त्री नित्या स्नायुश्च चिंतका, ठीक है, तो ये स्नेह के योग्य व्यक्ति हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो क्या है स्वेद्य हो, ठीक है, शुद्ध जिनका क्या है स्नेह स्वेदन कराना हो, रुक्ष हो, वात विकार से पीड़ित हो, जो रेगुलर व्यायाम करते हो, ठीक है, मध्य स्त्री का सेवन करते हो, ठीक है, चिंतना चत चिंतका, ठीक है, तो उनमें क्या है अपने को स्नेह योग्य के अंतर्गत आते हैं। फिर स्नेह के अयोग्य व्यक्ति कौन है, तो स्नेह के योग्य व्यक्ति हैं कि संशोधित ये शाम रुक्षणम संप्रवक्ष्यते, ठीक है, ऐसे व्यक्ति के हैं अयोग्य के अंतर्गत आते हैं। तथा अभिष्याणान गुदा, यानी कि मुख और गुद मार्ग से खाव हो, ये याद रखना घाव हो गए, जिनके स्नेह और गुद मार्ग में एक घाव है, ठीक है, घाव हो गए हैं, वो क्या है स्नेह के अयोग्य हैं। जिनकी अग्नि मंद रहती है हमेशा, वो स्नेहन के अयोग्य हैं। तृष्णा मूर्छा से जो पीड़ित हैं वो स्नेहन के अयोग्य हैं। गर्भणी तालुशोष के व्यक्ति स्नेहन के योग्य हैं। अन्न से जो द्वेष कर रहे हैं, ठीक है, अन्न विद्वेषी हैं, वो स्नेहन के योग्य हैं। छर्दियांत, ठीक है, जठर आम दोष से पीड़ित हैं, वो स्नेहन के योग्य हैं। गर्दित, यानी कि गर्विष बाधा जो है उसमें स्नेहन के योग्य हैं। दुर्बल हैं, ठीक है, वो स्नेहन के योग्य हैं। इसके अलावा प्रतांत स्नेह ग्लानी, ठीक है, ये स्नेहन के योग्य हैं। साथ ही साथ मद आतुर हैं, वो स्नेहन के योग्य हैं। नस्त, यानी कि नश्य के पश्चात स्नेहन के योग्य हैं। वस्ती कर्म के पश्चात
ठीक है, वो ये सभी क्या है स्नेहन के योग्य के अंतर्गत आते हैं। फिर स्नेहपान का उद्देश्य के विषय में बात करते हैं तो चरक ने दो उद्देश्य बताए, वांगभट ने 3 उद्देश्य बताए। चरक ने बताया है कि समानार्थ अपन स्नेह का पान कब करेंगे, तो अन्न काले प्रकांक्षिता, इस कंडीशन में समानार्थ अपने को स्नेह का पान कराना है। और संशोधनार्थ आहार नैश जीर्णे, ठीक है, तो मध्यम मात्रा में आहार का जब जीर्ण हो जाता है तब संशोधन के लिए अपन स्नेह का पान करेंगे। वांगभट ने 3 उद्देश्य बताए हैं। समानार्थ बोले हैं अन्न काले प्रकांक्षिता, यानी कि मात्र अनन्न अवस्था में मध्यम मात्रा में, ठीक है। संशोधनार्थ प्रधान मात्रा में अपन स्नेह का पान करेंगे। गृहणार्थ समभक्त मास रस बताए गए, ठीक है। फिर सम्यक स्नेह के क्या लक्षण हैं, तो ये श्लोक ही याद रखना है इसमें कि पुरीस ग्रंथि रुक्षम वायु प्रगुणो मृदु पक्त खरत्वम रोक्षम च गात्रस्य स्निग्ध लक्षणम, ठीक है। तो सम्यक स्नेह होने से क्या हो जाता है, पुरीस जो ग्रंथिभूत हैं, ठीक है। सम्यक स्नेहन के क्या लक्षण है, पुरुषम ग्रंथितम वृक्षम, ठीक है। तो पुरुष ग्रंथित वृक्ष होकर के, ठीक है, वायु अपने गुणों के द्वारा मृदु होकर के शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। शरीर में खरत्व तथा गात्र में स्निग्धता, यह सभी लक्षण आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अति स्निग्धता के क्या लक्षण है, वात अनुलोम, तो वात का अनुलोमन हो जाना। दीप्त अग्निवर्च, ठीक है, तो अग्नि और जो मल है उसका दीप्त हो जाना, ठीक है, सॉरी अग्नि का दीप्त हो जाना, ठीक है। इसके अलावा स्निग्ध असहतम, ठीक है, तो स्निग्धता का सहन न कर पाना, स्निग्ध चीज़ों का मार्दवता होना, स्निग्धता होना अंगों में, ठीक है, ये अति स्निग्धता के लक्षण है। अस्निग्धता के लक्षण है, ठीक है। स्निग्धता सहतमम, ठीक है। तो क्या है, वात का अनुलोमन हो जाना, अग्नि का दीप्त हो जाना, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, स्निग्ध सहतमम, अग्नि अंगों में मार्दवता स्निग्धता हो जाना, ठीक है। ये क्या है, अस्निग्धता के लक्षण है। अति स्निग्धता में क्या होगा, तो पांडुता आ जाएगा, शरीर में गौरवता आ जाएगा, जम्भाई आएगा, पुरुष जो है मल जो है विपक्व हो जाएगी, ठीक है। तंद्रा, अरुचि, उत्क्लेश, ये सभी क्या है, अति स्निग्ध के लक्षण है। फिर यहाँ पे बताया गया है स्नेहपान पूर्व सेवनीय पदार्थ, तो स्नेहपान पूर्व कौन से पदार्थ का सेवन करना है, तो द्रव्य अनभिष्यंदी, न अति स्निग्ध न अति संकीर्ण, जो विरुद्ध आहार है, ठीक है, उनका सेवन नहीं करना है। साथ ही साथ समन स्नेहपान के लिए बताया गया है कि अन्न काल प्रकांक्षित, यानी कि अन्न के समय भूख लगने पर समनार्थ स्नेह का पान करना है। शोधनार्थ बताया गया कि शुद्धार्थ है पुनराहार नैशे जीर्णे पिबन नरे, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर स्नेह पश्चात हित ही के विषय में बताया गया है, तो स्नेहन के पश्चात हित में क्या बताया गया, तो उष्णोदक उपचारित का प्रयोग करना है। इसके अलावा शात ब्रह्मचर्य होना है, ठीक है। छपाशय यानी कि केवल रात्रि में सोना है। साथ ही साथ व्यायाम, उच्च वचन यानी कि जोर से बोलना नहीं है, क्रोध शोक, ठीक है, ये सभी चीज़ जो है हिमाताप, इनको क्या है निषेध कर देना, मतलब वर्ज्य है बताया गया है, इनका प्रयोग नहीं करना है। साथ ही साथ जिनका स्नेहन 3 दिन में होता है तो उसे क्या है मृदु कोष्ठी समझेंगे, जिसका स्नेह 5-7 दिन में होता है वो क्रूर कोष्ठी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। मृदु कोष्ठी के लिए विरेचन द्रव्य यहाँ पे बताया गया है, तो मृदु कोष्ठी में क्या है, यहाँ पे बताया है गुड़मी क्षुरसम मस्तु तिल मुलोंडितम दधि पायसम कृशरा सर्पी काश्मर्य त्रिफला रसम द्राक्षा रसम पिलु रसम जलम उष्णम मथापि व मा व तरुणम पित्वम मृदु कोष्ठ विरीचेत, ठीक है। तो ये मृदु कोष्ठ के लिए जो द्रव्य हैं कि गुड़ हो गया, ठीक है, इक्षु रस हो गया, मस्तु हो गया, ये सभी दधि वगैरह हैं, इनका प्रयोग करना है। पय हो गया, कृष्ण हो गया, सर्पी हो गया, काश्मर्य फर, त्रिफला, ये से सभी के मृदु कोष्ठ के लिए विरेचन के लिए प्रयोग करने हैं, ठीक है। मृदु कोष्ठी के विरेचन में सरलता के विषय में बताया गया है कि उदीर्ण पित्त अल्प कफ ग्रहणी मंद मारुत मृदु कोष्ठस्य तस्मात् स सुविरेच्य नर स्मृत,
ठीक है। तो ये क्या है, मृदु कोष्ठी में सरलता से विरेचन के लिए बताया गया। साथ ही साथ बोला गया है कि बहुते क्रूर कोष्ठ ग्रहण्यात लवणानिना, ठीक है। अविधि स्नेहन से होने वाले उपद्रव कौन से हैं? तो अविधि पूर्वक स्नेहन कराने से क्या क्या उपद्रव उत्पन्न होते हैं? तो जिनका अग्नि बढ़ा हुआ है, ठीक है, इसके अलावा पित्त बढ़ा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों में यदि स्नेहपान कराते हैं तो स्नेह जो है वो अग्नि द्वारा पच जाने पर धातु क्षीण होने के कारण, धातु क्षीण होने के बाद में क्या है, तृष्णा निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है कि जिनका अग्नि बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति यदि स्नेहपान करते हैं तो स्नेह जो है वो अग्नि द्वारा पच जाने पर धातु क्षीण होने के बाद में तृष्णा निर्माण करते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार इसमें एक श्लोक पूछा जाता है, ये किसका रेफरेंस है करके, ठीक है, तो स्नेह के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है? अयथैव आसी विषम छद्मध्या स्विषम अग्निना, अर्थात जिस प्रकार जहरीला सांप कक्ष के भीतर स्थित अपनी विषम अग्नि से जल जाता है, ठीक है, उसके लिए क्या है, अविधि पूर्वक स्नेह पान करने से उसी प्रकार की हानि होती है, ये बताया गया। फिर स्नेह के अजीर्ण की चिकित्सा बताया गया है। तो छड़ देते यानी कि छड़दी में वोमन, ठीक है, सॉरी छड़ देते यानी कि वोमन बताया गया है स्नेह के अजीर्ण में। इसके अलावा शीतोदक पुनः पित्वम यानी कि रुक्षन्न और शीतल जल दे करके वोमन कराना है। साथ ही साथ भुक्त रुक्षन्नम उल्लेख यानी कि वोमन, शीतोदक, रुक्षन्न तथा वोमन, ये यहाँ पे बताया गया। फिर आम दोषयुक्त पित्त में घृत पान का निषेध बताया गया। तो इसमें बताया है न सर्पी केवलम पित्ते पेया सामे विशेषता सर्वहनु रजदेह हत्वा संज्ञा च मारेत, यानी कि घृत पान संपूर्ण शरीर को पित्त के ताग से रंग देता है और संज्ञा वह स्रोतस में जाकर के इनको नष्ट कर देते हैं। स्नेह के व्यापद बताए गए हैं। तो स्नेह के जो व्यापद हैं वो कितने हैं? तो चरक ने 19 बताए हैं, सड़ंगधर ने 18 बताए हैं। इसके अलावा सड़ंगधर ने स्नेह के व्यापद 18 बताए हैं। पंचकर्म के जो व्यापद हैं वो 15 बताए, ठीक है। तो पंचकर्म के व्यापद कितना बताए उन्होंने? 15 बताए हैं। और चरक ने जो है स्नेह वस्ती व्यापद जो है वो 6 बताए हैं। तो ये चीज़ याद रखना कौन से व्यापद है। तो तंद्रा स उत्क्लेश अनः ज्वर स्तंभो विसंगता कुष्ठानि कंडो पांडुत्वम सोफ अर्सस्य अरुचि स्त्रीशा जठरम ग्रहणी दोषस्य स्तमित्य वाक निग्रह सूल आम प्रदोषस्य जयंते स्नेह विभ्रम, ठीक है। तो ये जो है स्नेह के व्यापद हैं कि तंद्रा हो गया, उत्क्लेश हो गया, अनः हो गया, ज्वर हो गया, स्तंभता हो गया, विसंगता हो गया, कुष्ठ हो गया, कंडू हो गया, पांडु हो गया, ठीक है, शोभ, अरुचि, तृष्णा, जठर, ग्रहणी दोष, स्तमित्य, वाक्य निग्रह, ठीक है, ये सभी क्या है स्नेह के व्यापद हैं। फिर स्नेह व्यापद की चिकित्सा में क्या करते हैं? तो स्नेह व्यापद की चिकित्सा में बताया गया कि उल्लेखन यानी कि वमन कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन काल प्रतीक्षणम यानी कि प्रतीक्षा करना है, स्वेदन कराना है, स्वंसन यानी कि व्याधि के अनुसार विरेचन कराना है, तक्ररिष्ट का प्रयोग करना है, रुक्षन्न पान कराना है, गोमूत्र का प्रयोग करना है, व त्रिफला का सेवन कराना है। फिर इसके बाद में बताया गया है स्नेह के बाद परिस्कंदन और प्रच्छदन यानी कि शोधन के लिए स्नेह पान का नियम बताया गया। तो स्नेहात् परिस्कंदनम जंतु त्रिरात्रो परतः पिता पिबेत स्नेहवध द्रवमुष्णम च त्रयहम भुक्त रसादिनम, यानी कि स्नेह सेवन के 3 दिन बाद 4वें दिन पर परिस्कंद यानी कि विरेचन द्रव का सेवन कराना है। फिर बताया गया एकाहो परतः तद्व भुक्ता प्रच्छदनम पीबते, यानी कि वमन के लिए स्नेहपान के 1 दिन बाद औषधि का प्रयोग करना है। फिर स्नेह समानार्थी स्नेहपान का नियम बताया गया। तो समानार्थी स्नेहपान में क्या बताया गया? श्यात तत्व संशोधन अर्थिये वृत्ति स्नेह विरक्तवत, संशमन के लिए सेवन किए गए स्नेह में विरेचन जैसा उपचार करें। तो संशमन के लिए क्या है? सेवन किए गए स्नेह में विरेचन जैसा उपचार करना है। क्रूर कोष्ठी में यानी कि अति उल्वण या अनिल यानी कि वात प्रधान्य, इसको क्या है चरक तथा वांग भट्ट ने बताया। साथ ही साथ
वात और कफ प्रधानता ये सुश्रुत ने बताया है, ठीक है, क्रूर गोष्ठी में। फिर स्नेह की विचारणा का प्रयोग के विषय में बताया गया है, तो स्नेह की प्रविचारणा का प्रयोग क्या बताया गया? स्नेह द्वेषी, स्नेह नित्य, मृदु कोष्ठ ये नरा क्लेश मध्य नित्य, ये क्या है? स्नेह की प्रविचारणा के विषय में बताया गया है। पंच प्रसिद्धि पेय के विषय में क्या बताया गया? तो सर्पिस तैल वसा मज्जा, ठीक है, तो सर्पी तैल वसा मज्जा और तंडुल इन द्रव्यों को एक प्रसिद्ध यानी कि 2 पल की मात्रा में मिला करके पंच प्रसिद्धि पेय का निर्माण किया जाता है। पंच प्रसिद्धि ये जो पेय है, ठीक है, इसमें क्षीर तथा मांस जो है वो मांस बहु स्नेह बताया गया, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। साथ ही साथ यहाँ पे बताया है स्नेह येद अचिरात नरम, यानी कि शीघ्र स्नेहन कराता है, ठीक है, तो ये क्या है? जब पंच प्रसिद्धि पेय में क्षीर और मांस की बहुलता होती है, ठीक है, बहुत मात्रा में स्नेह होगा, तब क्या है? ये शीघ्रता से स्नेहन कराता है। रोग विशेष के अनुसार स्नेहन के विषय में बताया गया, तो रोग स्नेह के आधार पे कुष्ठ सुधार लेना ये शोथ है, तो कुष्ठ और शोथ तथा प्रमेह में ग्राम्य, अनूप, औदक, मांस तथा गुड़, दधी, पेय व तिल का प्रयोग नहीं करें, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। साथ ही साथ कुष्ठ आदि रोगों में स्नेहन का प्रकार बताया गया है, तो कुष्ठ आदि रोगों में स्नेहन के प्रकार में क्या बोला गया है कि कुष्ठ, शोथ, प्रमेह, पिपली, हरितिकी कुष्ठ, शोथ, प्रमेह में पिपली, हरितिकी, त्रिफला, सिद्ध स्नेह से स्नेहन करना है। तो कुष्ठ, शोथ, प्रमेह में कुष्ठ, शोथ, प्रमेह आदि में पिपली, हरितिकी, त्रिफला, सिद्ध स्नेह से स्नेहन कराना है। चक्रपाणी के अनुसार कुष्ठ में पिपली से स्नेहन कराना है, शोथ में हरितिकी से स्नेहन कराना है और प्रमेह में त्रिफला से स्नेहन कराना है। फिर योनि शुक्र दोष में स्नेहन के विषय में बताया गया है कि सर्पी तैल वसा मज्जा व बदर त्रिफलकवात सिद्ध स्नेह का प्रयोग करना है। लवण के विषय में बताया गया कि अभिसंधि होता है, रुक्ष होता है, सूक्ष्म, उष्ण, वायवी तथा लवण के लिए स्नेह लवण के साथ प्रयोग करने से शीघ्र स्नेहन हो जाता है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट आपका बोला गया है अति शीघ्र स्नेह का वर्णन किया गया है, तो अति शीघ्र स्नेह का वर्णन बताया गया है। यथा च अवक्लेद्या मृतपिंड मासिक्त त्वरया जलम खवती खस्ते स्नेहस्था वरित मेविता, जिस प्रकार मिट्टी के ढेले पर शीघ्रता से डाला हुआ जल उसको भली भांति गीला किए बिना ही बह जाता है, उसी प्रकार शीघ्रता से सेवन किए स्नेह शरीर को स्नेहन किए बिना ही मल के साथ में निकल जाता है। तो ये चीज़ बताया गया, अति शीघ्र स्नेह का वर्णन बताया गया, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।